नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रृंखला में आज आप श्रवण करेंगे भगवान के 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो चलिए श्रावण के इस पवित्र महीने में सुनते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में कथा कही जाती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है, इस स्थान पर ठहरकर भगवान श्री रामचंद्र जी जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बालू से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की तथा भगवान शिव जी से रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री रामचंद्र जी को दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार की। तभी से यह ज्योतिर्लिंग वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। तो बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में एक सुंदर द्वीप पर स्थित है, जो पंबन पुल द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और हिंदू धर्म में इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथों से की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि काशी वाराणसी की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक रामेश्वरम में गंगा जल से अभिषेक न किया जाए और रामेश्वरम की रेत काशी में न चढ़ाई जाए। यह उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक एकता का प्रतीक है। रामेश्वरम भी 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां देवी सती का शरीर गिरा था। यहाँ देवी पार्वती की पूजा पर्वत वर्धिनी के रूप में की जाती है। इसे भारत के 4 प्रमुख धामों बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम में से एक माना जाता है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ रामनाथ स्वामी मंदिर के पास स्थित अग्नि तीर्थम में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समुद्र के जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। कुल मिलाकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक महत्व का एक संगम है, जहां भगवान राम की भक्ति और भगवान शिव की कृपा का अद्वितीय मेल देखा जा सकता है। रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी वह स्थान माना जाता है जहां से भगवान राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। आज भी यहाँ समुद्र में राम सेतु के अवशेष देखे जा सकते हैं। इस स्थान पर स्नान करना और पितरों का तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि पौराणिक इतिहास का एक जीवंत प्रमाण भी है। रामेश्वरम की महिमा केवल प्राचीन कथाओं में ही नहीं, बल्कि आज भी लाखों भक्तों की अटूट श्रद्धा, पवित्र अनुष्ठानों और इसके शांत आध्यात्मिक वातावरण में जीवंत है। यह एक ऐसा धाम है जहां प्रकृति की सुंदरता, पौराणिक गाथाएं और गहन आध्यात्मिक अनुभव एक साथ मिलते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कथा पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।